नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। सती चौरा दुर्गा मंदिर दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विशेष सत्यचंडी महायज्ञ में मुख्यमंत्री ने डाली आहुति। जनता की समस्या से रूबरू होने के लिए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने जनता से की भेंट मुलाकात और उनकी समस्या का किया समाधान। बोलबम समिति द्वारा डोंगरगढ़ जाने वाले पदयात्रियों के लिए लगाया गया सेवा पंडाल, जिसमें 150 से अधिक वॉलंटियर दे रही अपनी सेवाएं। रेलवे ट्रैक पर बैठकर फ्री फायर गेम खेल रहे छात्र की पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भक्ति और शक्ति के पर्व नवरात्रि के पहले दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने सती चौरा में दुर्गा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और ज्योति कलश के दर्शन किए। इसके साथ ही मां दुर्गा की आरती की। वहीं सती चौरा में आयोजित विशेष सत्यचंडी महायज्ञ में मुख्यमंत्री ने आहुति डाली और प्रदेश की खुशहाली की कामनाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। नवरात्रि के पावन अवसर पर 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक श्री सती चौरा मां दुर्गा मंदिर में आयोजित 9 कुंडीय सत्यचंडी महायज्ञ में प्रथम दिवस ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं 1008 कलश लेकर शिवनाथ नदी तट से यज्ञ स्थल दुर्गा मंदिर गंजपारा का भ्रमण करते हुए पहुंची। 9 कुंडीय सत्यचंडी महायज्ञ के प्रथम दिवस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यज्ञ में आहुति डालने पहुंचे। मुख्यमंत्री सबसे पहले माता जी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, तत्पश्चात सती माता की पूजा अर्चना की। इसके बाद यज्ञ के नियम के अनुसार धोती पहनकर यज्ञ में आहुति डालने के लिए मंडप पहुंचे। वहीं समिति के सदस्यों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव आज लोगों से भेंट मुलाकात करने के लिए वार्ड 43 पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कैलाश धाम स्थित मंदिर पहुंचकर माता रानी की पूजा अर्चना की। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता रानी की आराधना करके विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड वासियों और शहर वासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की। बापूनगर पहुंचे विधायक का वार्ड वासियों ने स्वागत किया। इसके बाद मंदिर समिति के नागरिकों के साथ विधायक लोगों से भेंट मुलाकात करने वार्ड में निकले। मंदिर से निकलकर विधायक देवेंद्र यादव गौरा गौरी चौक पहुंचे, जहां महिलाओं से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याएं पूछी। इसके बाद विधायक देवेंद्र यादव राजीव नगर शिव मंदिर पहुंचे। क्षेत्रवासियों से मिलने के बाद कौशल्या हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां हनुमान की आराधना के बाद वार्ड के नागरिकों से हालचाल जाना, उनकी समस्याओं का समाधान किया। साथ ही महिला स्वरोजगार को लेकर भी वार्ड की महिलाओं के साथ लंबी चर्चा की। इस दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने महिलाओं को सिलाई मशीन देने का आश्वासन दिया, ताकि महिलाएं स्वरोजगार से आत्मनिर्भर हो सके। ये हमारी इच्छा है और इसको लेकर हम पूरे कुर्सी पार में मिशन मोड पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में हम लोग कुर्सी पार के हर वार्ड में एक महिलाओं का अलग से एक यूनिट एस्टैब्लिश कर लेंगे, जिस यूनिट के अंदर सिलाई मशीन भी होगी, जिस यूनिट के अंदर और जो वहाँ की स्थानीय महिलाएं चीज़ें चाहती मशीनरीज वो रहेगी। तो मतलब ये मोर ओवर एक मिनी इंडस्ट्री का फॉर्म हम हर वार्ड में महिलाओं के लिए देंगे, जो निःशुल्क होगा और जिसके माध्यम से महिलाएं सीख भी पाएंगी और अपने पैरों पे खड़े भी हों। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नवरात्रि के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ में विराजमान मां बम्लेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माता रानी के दरबार में माथा टेककर प्रदेश की खुशहाली और विकास की कामनाएं की। डोंगरगढ़ में मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम बघेल ने भाजपा नेत्री सरोज पांडे के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे डॉक्टर रमन सिंह का विरोध नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने मेरे माध्यम से रमन सिंह की आलोचना की है। मुझे यह स्वीकारने में जरा भी गुरेज नहीं है कि प्रदेश की सड़कें खस्ताहाल है। मैंने खुद ही रायगढ़, कोरबा और जशपुर की सड़कों के बारे में कहा कि यहाँ मरम्मत की जरूरत है। 15 साल से भाजपा की सरकार रही, जनता ने उन्हें बार बार मौका दिया, फिर भी सड़कों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रमन सिंह सड़कें अच्छी बनाते तो यह स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। कि सड़कें खराब है, हमको स्वीकार करने में कोई गुरेज थोड़ी। हमने सबसे उससे पहले मैंने कहा कि रायगढ़, जशपुर इस जिले में सड़कों की हालत खराब है, इसको ठीक करिए। बचे जगह सड़कों की हालत अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि रमन सिंह यदि बनाए होते, यदि ठीक से बनाए होते तो उखड़ता क्यों?
एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए और आज तक के शुरू नहीं हो पाया क्योंकि उखाड़ के फिर से बनाना पड़ा। ठीक है, इसी राजनांदगांव में आप फ्लाईओवर बनाए, राजनांदगांव शहर में कितने बार तोड़े और कितने बार बनाए? 3 बार बना ना। तो ये सरोज पांडे जी असल में क्या है कि अब वो सीधा रमन सिंह के विरोध नहीं कर सकते, उसकी आलोचना नहीं करते, तो मेरे बहाने उसकी आलोचना कर रहे। बहुत घटिया किस्म के सड़क बनवाए थे, है ना, जो 4 साल भी नहीं चला और उखड़ गया। शराबबंदी पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले रमन सिंह जी बताए कि उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं की। उन्होंने कहा था कि सभी आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा था कि 2100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, क्यों नहीं की गई। 15 साल जनता ने उन्हें मौका दिया, लेकिन वह अपने वादों से मुकर गए। चिटफंड कंपनी में राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर में घूम घूम कर पूरा परिवार ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ था। चिटफंड कंपनी में निवेशक करने वाले लाखों परिवार के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। अपने विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा था चाहे सरकार भले ही चली जाए लेकिन शराबबंदी करके रहूँगा। पहले रमन सिंह ये बताए कि उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं की। उन्होंने कहा था आदिवासियों को, सबको, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, क्यों नहीं किया। पहले 15 साल उनको मौका मिला और वो ये सब वादे करके भी मुकर गए, पहले उसका हिसाब तो दे लें। और चिटफंड कंपनी में बहुत राजनांदगांव में, दुर्ग में, रायपुर में, सब जगह घूम घूम के पूरा परिवार ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ था। करोड़ों, कई हजार करोड़ रुपया, लाखों लोगों को पैसा डूबा है। रमन सिंह किस बिना पे उनका पैसा जमा कराए थे? क्यों पैसा वापस नहीं कराए? 15 साल सत्ता में रहे, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? रमन सिंह इन बातों को पहले ही साफ दे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह के द्वारा डोंगरगढ़ जाने वाले पदयात्रियों के लिए सेवा पंडाल लगाया गया, जहां प्रथम दिन भारतीय जनता पार्टी के नंद कुमार साय पहुंचे और समिति के द्वारा किए जा रहे इस कार्यों की सराहना की। बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष दया सिंह के द्वारा धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नवरात्रि के शुभ अवसर पर डोंगरगढ़ के पैदल यात्रा करने वाले पदयात्रियों के लिए समिति के द्वारा सेवा पंडाल लगाया गया है। यह आयोजन का प्रथम वर्ष है, जिसमें 150 वॉलंटियर अलग अलग समय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि सेवा पंडाल में खाने पीने की व्यवस्था के साथ चिकित्सकीय सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि पदयात्रियों को यात्रा करते समय किसी भी तरह की परेशानी हो तो वे पंडाल में रुककर अपना इलाज करा सके। बोलबम सेवा समिति के द्वारा लगाए गए सेवा पंडाल में प्रथम दिन भारतीय जनता पार्टी के नंद कुमार साय पहुंचे, जहां उन्होंने दया सिंह के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य की सराहना की। वहीं दया सिंह ने बताया कि पदयात्रियों के लिए पंडाल में सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है। जी, ये यहाँ पे कितने वॉलंटियर्स लगे हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी, क्या है उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, बोलबम समिति के द्वारा यहाँ पर सेवा पंडाल प्रथम वर्ष लगाया जा रहा है और इस सेवा पंडाल में हम लोगों की सेवा के भाव से इस कार्य को शुरू किए हैं। सवेरे आपको बाकायदा पोहा जलेबी मिलेगा, उपमा मिलेगा, दिन में दाल चावल सब्जी मिलेगी, शाम को आपको हलवा पूड़ी और सब्जी मिलेगा, कभी खीर पूड़ी सब्जी मिलेगा। ये निरंतर 24 घंटे तक जो पदयात्री माँ बमलेश्वरी को जा रहे हैं उन सबकी सेवा के लिए हमारे वॉलंटियर 50-50-50 करके 3 भागों में हमने 8 घंटे के लिए किया है। 50 हमारे बोलबम के जो सेवक हैं वो इस कार्य को 8 घंटे करेंगे, फिर 50 इसी तरह से हमारी मातृ शक्ति हमारी बहनें हैं जो दिन में अपने को क्या बोलते हैं सेवा के लिए आगे आएंगे और शाम के समय भी 6 से रात के 10 बजे तक वो सेवा करेंगे। चूँकि ये सेवा का भाव है और भाव से भक्ति है। अब माँ की उपासना, माँ आज धरती पे आई है, हम सब भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब माँ की इस भक्ति में पूरा देश माता के साए में है, तो निश्चित तौर पे ये बोलबम समिति एक कार्य को कर रही है और इस कार्य की एक शुरुआत एक बड़े पैमाने में शुरुआत है। आज ये आप देखेंगे कि यहाँ से जो 2 साल बाद कोरोना काल के बाद आज सवेरे ही हमारे पास जगदलपुर के कई ऐसे पदयात्री आ गए
तो उन लोगों ने बड़ा आनंदपूर्वक यहाँ पर रहा और आनंदपूर्वक उन्होंने भोग लिया। और ये निश्चित तौर पे माता की कृपा और उनका आशीर्वाद है कि कुछ अच्छा हम कर पा रहे हैं और हमसे कुछ अच्छा हो पा रहा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भगवती माता का पूजन का प्रारंभ दिन भारत के जो परंपरा है, पद्धति है, उसके हिसाब से ये शक्ति की आराधना का पर्व है। भगवती दुर्गा का पूजन शुरू हुआ है और सभी लोग हम भगवती माता से शक्ति का मांग करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, देश और विश्व मानवता के सामने जो संकट उपस्थित हुआ है, बहुत प्रकार का है, उसको दूर कर सकें हम लोग। ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति आप हमें प्रदान करें, ये भगवती माता से मांग करते हैं। और मुझे लगता है कि भगवती माता का पूजन केवल इसी भाव से होना चाहिए, इसी भाव से है कि देश के सामने जो नाना प्रकार के संकट उत्पन्न हो गए, धर्मांतरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, PFI का बड़ा भारी पूरे देश भर में और दुनिया के अन्य भागों में भी काम चल रहा है। माने भारत का जो चिंतन है, हमारी जो पद्धति है, विश्व मानवता को कैसे ठीक रखना है, उसके सामने संकट उपस्थित करने वाले अनेक तत्व सामने हैं। माता से प्रार्थना है उनके चरणों में कि ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें कि इस प्रकार की जितनी भी प्रकार की विकृत शक्तियां हैं उसका समाधान किया जा सके, उसको दूर करने की क्षमता पूरे देशवासियों में उत्पन्न हो सके। ये हाईवे मार्ग है, यहाँ रायपुर से भी, भाटापारा, बिलासपुर से लोग यहाँ से पदयात्री डोंगरगढ़ की ओर जाते हैं जी। ऐसे में ये व्यवस्था की गई है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, शक्ति की आराधना का अलग अलग रूप अलग अलग लोगों का है। बहुत सारे लोग पैदल चल करके वहाँ डोंगरगढ़ तक जाते हैं, माता के चरणों में प्रार्थना करते हैं, शक्ति मांगते हैं। देश और समाज के लिए, विश्व मानवता के लिए ऐसी क्षमता और शक्ति का प्रदान करें जिससे कि दुनिया में किसी भी प्रकार की विकृतियाँ जो उत्पन्न हो रही हो नष्ट हो। कोई पैदल चलता है, कोई सोते हुए चलता है, अलग अलग तरीके से माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनको सहमत करने के लिए अलग अलग प्रकार की सब पूजा करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। SR हॉस्पिटल चिखली के द्वारा 28 सितंबर को दुर्ग जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए भर्ती ली जाएगी। जिला दुर्ग एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग में SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भिलाई के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 28 सितंबर को किया जाएगा, जिसमें ICU RMO के लिए 18 पद, NICU RMO के लिए 4 पद, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 4 पद, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 3 पद, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 1 पद, ऑफ्थाल्मिक टेक्नीशियन के लिए 2 पद, नर्सिंग स्टाफ के लिए 30 पद, OT टेक्नीशियन के लिए 2 पद, फील्ड ऑफिसर के लिए 20 पद, ड्राइवर एम्बुलेंस के लिए 5 पद, इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पद, फार्मासिस्ट के लिए 4 पद रिक्त पदों की अधिसूचना प्राप्त हुई है। SR हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि इच्छुक आवेदक 28 सितंबर को अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति के साथ मालवीय नगर दुर्ग स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में सुबह 10:30 बजे से उपस्थित हो सकते हैं। व अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन से संपर्क भी कर सकते हैं। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग के द्वारा 28 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। यह रोजगार मेला दुर्ग रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में लगाया जाएगा। इसका जो समय है सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक इस मेले का आयोजन है। इस रोजगार मेले में SR हॉस्पिटल में जो खाली पद हैं, लगभग 100 के आसपास पद हैं, उन पदों पे भर्तियां की जाएगी। जैसे हमारे यहाँ ड्यूटी डॉक्टर, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, फील्ड ऑफिसर, ऐसे विभिन्न पद हैं जिसमें भर्तियां की जाएगी। जो क्षेत्र के नवयुवक हैं जो रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं, कल इस रोज़गार मेले में आए, रजिस्ट्रेशन अपना कराएं, पंजीयन कराएं। इस रोज़गार मेले की विशेषता है कि कल इस रोज़गार मेले में तत्काल उनका साक्षात्कार होगा और जो उनका चयन तत्काल किया जाएगा और उन्हें सैलरी भी तत्काल बताई जाएगी और उन्हें ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर भी कल ही तत्काल प्रदान कर दिया जाएगा।
धन्यवाद। मैं विजय गावंडे, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग से बोल रहा हूँ। आने वाले कल 28 सितंबर को एसआर हॉस्पिटल के द्वारा जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर, ड्यूटी डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन, मार्केटिंग इत्यादि इत्यादि करीब 100 पदों पर हमारे यहाँ भर्ती की जाएगी, जिसमें आपको तत्काल अपॉइंटमेंट करके ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। मैं अपने ज़िले के सभी अनएम्प्लॉयज़ नवयुवकों को इन्फॉर्म करता हूं कि आप इस मेले का लाभ उठाएं और अपना रोजगार पाएं। धन्यवाद। कल जो ऐसा हॉस्पिटल में प्लेसमेंट कैंप लगने वाले इसके बारे में जरा जानकारी। देखिए, जो 28 तारीख को जो प्लेसमेंट कैंप होने वाला है वो हमारे जिला रोजगार कार्यालय मालवीय नगर चौक दुर्ग में होगा। इस कैंप के लिए ऐसा हॉस्पिटल चिखली द्वारा हमको विभिन्न पदों की अधिसूचना भेजी गई है। इसके लिए नियोजक यहाँ पर उपस्थित होगा और जो बेरोजगार युवा जो इसके लिए इच्छुक हैं वो उपस्थित होंगे। इसमें डॉक्टर्स का भी हमारे पास में नोटिफिकेशन आया है, जिसमें MBBS डॉक्टर हैं, BAMS डॉक्टर हैं और डायलिसिस टेक्नीशियन का पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ, फील्ड ऑफिसर और ड्राइवर एम्बुलेंस के लिए, इतने सारे पदों के लिए ये लगभग हमारे पास में 95 पोस्ट की विज्ञप्ति हमारे पास में आई है। इतने के लिए यहाँ पर इंटरव्यू होना है। एक दिवसीय रहेगा? जी बिल्कुल, ये एक दिवस का ही है। कल सुबह 10 बजे से चालू होगा और 10 बजे चालू होकर के ये 4 बजे तक, या जब तक बच्चे हमारे पास में बेरोजगार युवा जो उपस्थित होते हैं तब तक हम लोग ये प्लेसमेंट कैंप आयोजित करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. छत्तीसगढ़ का मात्र एक संस्थान BMITI में हेल्थ सैनिटरी एवं फायर टेक्नोलॉजी डीजल मैकेनिक का कोर्स करके सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 2016 से अब तक यह कोर्स करके 80% लोग सरकारी एवं प्राइवेट दोनों संस्थानों में बड़े पद पर कार्यरत हैं। हमारा पता है
शासकीय ITI के पीछे गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर 9907502065, 9691002065, 9303893829, 9300850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंजपारा दुर्गोत्सव समिति के इस साल 55 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शारदीय नवरात्र पर्व में बड़े ही धूमधाम से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर श्री गंजपारा दुर्गोत्सव समिति दुर्गा धाम पुरानी गंज मंडी में हर साल की तरह इस साल भी अनोखी थीम के साथ माता रानी का दरबार सज धज कर तैयार है। कोरोना महामारी को देखते हुए समिति के सभी सदस्यों ने नवरात्र पर्व पर प्रशासन के द्वारा दी गई गाइडलाइन के आधार पर ही नवरात्र पर्व की तैयारी करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि श्री गंजपारा दुर्गोत्सव समिति का यह 55 वर्ष है। वहीं समिति के द्वारा माँ दुर्गा की पूजा अर्चना का आयोजन पूरे विधि विधान के साथ करने का निर्णय लिया गया है। समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष विधिवत सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं जो इस वर्ष भी आयोजित किए जाएंगे। श्री गंजपारा दुर्गोत्सव समिति आप सभी दर्शनार्थी और शहरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। पिछले 2 वर्षों के बाद कोविड काल में इस साल हमारी समिति 55वें वर्ष में प्रवेश कर गई है और इस साल हनुमान लीला और हरि दर्शन की झांकी बनाई गई है। सभी लोगों का हमेशा सहयोग मिलते रहा है और इस बार भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है और इसी कड़ी में दिन शनिवार तारीख 1 को अखिल भारतीय विराट महाकवि सम्मेलन रखा गया है। इसमें आमंत्रित कवि श्री शैलेश लोढ़ा जी हैं, श्री अर्जुन सिसोदिया जी हैं, श्री सुरेंद्र दुबे जी हैं, भुवन मोहिनी जी हैं, जानी बैरागी जी हैं और संजय झाला जी है जो कि इस कवि सम्मेलन का मंच संचालन करेंगे। और रविवार दिन 2 तारीख को छत्तीसगढ़ स्वर कोकिला ममता चंद्राकर जी का एक छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम रखा गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अग्रसेन जयंती महोत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट्रल एजेंसियों पर कड़ी कार्यवाही की बात कही।
यदि सेंट्रल एजेंसी अनावश्यक किसी को परेशान करे और उसकी शिकायत छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में की जाए तो उन पर कड़ी कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान संकट पर कहा कि उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो अपराध पैदा हो रहा है उसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जल्द ही वहां का विवाद भी सुलझ जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर भी सीएम बघेल ने कहा कि अभी तो नामांकन दाखिल होने दे, हम तो मतदाता है, यदि मतदान की बारी आती है तो गुप्त मतदान करेंगे, हम भी एक एक मतदाता हैं। आज अग्रसेन जयंती और पूरे देश भर में अग्रसेन महाराज के जयंती बहुत धूमधाम से हमारे अग्रवाल समाज के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे भी यहाँ आमंत्रित के भिलाई में बहुत बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग रहते हैं। बड़ा आयोजन यहाँ भी आने का। राजस्थान के मामले तो मुझे जानकारी है ही नहीं, जो मीडिया के माध्यम से जितना आपको पता है उतना मुझे पता है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी उस समस्या का जो अवरोध आया है, गतिरोध हुआ है, वो दूर कर लिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। आजकल के युवा मोबाइल गेम में इतना खो गए हैं कि उन्हें किसी चीज की सुध ही नहीं रहती कि कोई भी बड़ा हादसा उनके साथ हो सकता है। ऐसा ही एक हादसा बालोद जिले में हुआ है। कानों में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर बैठकर एक छात्र फ्री फायर गेम खेल रहा था, तभी अचानक पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बालोद जिले के गुंटरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम रंगकठीरा निवासी 18 वर्षीय योगेंद्र जोशी सुबह शौच के लिए घर से बाहर निकला था, जो रेलवे ट्रैक में बैठकर दोनों कानों में ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर व्यस्त रहा। इसी दौरान दिल्ली राजहरा से दुर्ग जा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने संदेह व्यक्त किया कि घटना के दौरान छात्र मोबाइल पर गेम खेल रहा होगा या गाना सुन रहा होगा, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। एडिशनल एसपी ने बच्चों के परिजनों से अपील करते हुए कहा कि माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखें, मोबाइल पर उन्हें ज्यादा गेम खेलने ना दे। ये गुंडरदेही थाना क्षेत्र रेंगाकठेरा गांव का मामला है। वहां से एक रेल की पटरी गुजरी हुई है, जिसमें ये लड़का सुबह अपने घर से निकल के वहाँ रेलवे पटरी पे जाके बैठ के मोबाइल पे कुछ बात कर रहा था, गेम खेल रहा था, जिसमें अचानक ट्रेन के आने से वो देख नहीं पाया और उठने की कोशिश किया। उसी में ट्रेन के चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें गुंडरदेही थाने में मर्ग कायम करके उसको जांच में लिया गया है, बयान लिए जा रहे हैं और उसमें बाकी से जांच की जा रही है। इसमें मैं उनके परिजनों से ये अपील करना चाहूँगा, सभी जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, किशोर बच्चे हैं, उनके परिजनों से कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें कि मोबाइल अगर वो उनके पास है तो वो मोबाइल का किस तरह के उपयोग कर रहे हैं, क्या गेम खेल रहे हैं या किस तरह से उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। इस चीज़ को जरूर वो अपने बच्चों को वॉच करें, और अगर वो किसी गलत संगति में या गलत तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसको रोकें। और यही मैं अपील करना चाहूँगा सभी युवा वर्ग और उनके जो किशोर बच्चे हैं उनके परिजनों से। 17 सितंबर से प्रारंभ सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आगामी 1 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा। इस आयोजन के संबंध में मंगलवार को पत्रवार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम की जानकारी से पत्रकारों को अवगत कराते हुए कार्यक्रम के संयोजक आशीष निमजे व जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक स्तर की महामारी से दुर्ग को उबारने में कोरोना वायरस के रूप में डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, पत्रकार, समाज सेवी संस्थाओं सहित तमाम शासकीय व अशासकीय संस्था की अहम भूमिका रही है। इन्हीं सारे कोरोना वायरस की सामूहिक सक्रियता से ही दुर्ग में कोरोना महामारी की विकराल स्थिति बनने के बावजूद इस महासंकट से दुर्ग जिला बाहर निकल पाया है। इसलिए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ऐसे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने का निर्णय जिला भाजपा द्वारा लिया गया है। इसलिए जिला भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जिनका भी सम्मान किया जाएगा, उन सभी का सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अनोखी परंपरा के अनुसार पैर धोया जाएगा। उसके पश्चात शॉल व श्रीफल भेंट कर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा। 1 तारीख को जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोगों का पैर धो करके सम्मान साल श्रीफल से किया जाएगा। आना दिवस कितने लोगों की सूची बनाई गई है सर? सूची अभी फिक्स नहीं हुआ है, बशर्ते उसमें
डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल्स के जितने स्टाफ हैं, हमारे पुलिस के साथी लोग हैं, मीडिया के सारे साथी लोग हैं और नगर निगम के जितने भी संबंधित कर्मचारी हैं सभी का किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक रूप से जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, कई सामाजिक संस्थाएं हैं जिनने बढ़ चढ़ के कोरोना काल में सहयोग किया है, ऐसे सारे लोगों का सम्मान किया जाएगा। और ये सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें सभी कोरोना फाइटर्सों का सम्मान समारोह है, जिसमें पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं और सफाई कर्मी हैं, मुक्तिधाम में काम करने वाले हैं और समाज सेवी भी लोग भी हैं कुछ। इसमें पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया है और इस तरह से करीब करीब जितने भी कोरोना के वक्त में कार्य करने वाले हैं, जिस तरह के भी कोरोना के वक्त में हर तरह की जो सहूलियत देने वाले लोगों को जोड़ के उनका सम्मान किया गया है। इस सम्मान में एक ही विशेष रखी गई है जो अभी तक दुर्ग जिले के अंदर नहीं हुआ है, सभी का पद पक्षानन करके ही किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।